नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनिमेशन के जरिए और आपका बहुत कम समय लेकर के एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इस मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करते हैं। सबसे पहले तो आप अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के जरिए। दूसरी बात, इस मोबाइल फ़ोन से ही आप अलग अलग जगह पर पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तीसरी बात, इसी मोबाइल फ़ोन से आप अपने बिजनेस के या फिर अपने जॉब के अलग अलग काम करते हैं। चौथी बात, इसी मोबाइल फ़ोन से आप अपने क्लोज्ड वन से, अपने फैमिलीज में, रिलेटिव्स में चैटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपके इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके कई पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से इतने सारे काम करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन आपको इतने सारे फायदे देता है, लेकिन क्या कभी आपने एक बात सोची है कि इस मोबाइल फ़ोन से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है? जरा सोच करके देखिए, जिस मोबाइल फ़ोन से आप अलग अलग जगह पेमेंट करते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स है, अगर उस बैंक अकाउंट में से कोई आपके पैसे निकाल ले तो, या फिर सोच करके देखिए कि आपके फ़ोन में जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कोई लीक करके बाहर एक्सपोज कर दे तो आपकी प्राइवेसी का क्या होगा? जरा सोच करके देखिए, आप जिस जॉब या फिर जिस बिजनेस का काम करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कोई अपने पास में लेकर के उसका मिसयूज कर ले तो दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी आपको इतना आराम दे रही है, जितने आसानी से आपके लिए काम कर रही है, वो टेक्नोलॉजी ही आपके लिए श्राप बन जाएगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल तय है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में एक डिजिटल एरा आने वाली है, एक डिजिटल एज आने वाली है। इनफैक्ट वो अभी से शुरू हो गई है, और अगर आप डिजिटल होना नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसी डिजिटल होने के साथ में क्या आपको मालूम है कि इसके साथ में कितने सारे रिस्क जुड़े हुए हैं, कितने सारे खतरे जुड़े हुए हैं? हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम सिर्फ इसके फायदों के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि ऐसे कई हैकर्स बैठे हुए हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जो आपकी इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं चलता है। और अगर ये इंफॉर्मेशन गलती से भी किसी ने मिसयूज कर ली तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बात मोदी केयर को भी पता थी, और मोदी केयर आपके लिए लेकर के आया है माइटी गार्ड ऐप। और ये ऐप इस तरीके से है जिस तरीके से एक सोल्जर होता है। अगर ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल है तो चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे कोई भी हैकर हो जो आपके फोन में घुसने की कोशिश करेगा, ये सिक्योरिटी ऐप बिल्कुल भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फोन से लीक नहीं होने देगा। अब जैसे कि मोदी केयर डेमोस के लिए जाना जाता है, तो आखिर इस प्रोडक्ट का डेमो कैसे नहीं होगा? तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट या आपका ईमेल आईडी कितनी बार हैक हुआ है, तो mightyguardalert.modicare.com इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अपनी डिटेल डालिए और वो आपको बता देगा कि कितनी बार आपकी इस ईमेल आईडी को हैक किया गया है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपके जाने बिना आपके मोबाइल फोन के और इंफॉर्मेशन के साथ में क्या क्या हो रहा है। अब अगर बात करें कि ये ऐप करता क्या है और इसके फीचर क्या हैं, तो इसका सबसे पहला फीचर है एंटी थेफ्ट। इसका मतलब कि अगर कहीं पर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो इस फीचर के थ्रू आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, और अगर वो चोर इसमें 3 बार गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी सेल्फी भी क्लिक हो जाएगी। इसका दूसरा जो फीचर है वो है ऐप लॉक। आप अलग अलग ऐप्स चलाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन ऐप्स को आपके अलावा कोई और यूज ना करे, तो ये उन ऐप्स को एक पासवर्ड के थ्रू लॉक कर देता है, जो पासवर्ड सिर्फ आप ही जानते हैं। इसका तीसरा जो फीचर है वो है इंट्रूडर अलर्ट। इसका मतलब कि आपने अगर अपना फोन कहीं पर रखा है और अगर कोई आपके फोन के साथ में छेड़खानी करता है, तो इस फीचर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वो कौन व्यक्ति है जिसने आपके फोन को यूज किया था। इसका चौथा जो फीचर है वो है कॉल ब्लॉकर। हमें कई बार ऐसे कॉल आते हैं मार्केटिंग से, सेल्स से या कुछ ऐसे लोगों से जिनका कॉल हम रिसीव करना नहीं चाहते हैं, तो इस कॉल ब्लॉकर फीचर के थ्रू आप उनके कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हो।
इसका अगला जो फीचर है वो है पेरेंटल कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को विजिट करें जिन वेबसाइट की परमिशन आप उन्हें देते हैं, तो इस फीचर के थ्रू आप इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अगला जो फीचर है वो है डेटा ब्रीच। इसका मतलब ये, इस फीचर के थ्रू अगर कोई हैकर आपके डेटा को लीक करने की कोशिश करता है तो ये एक ढाल है जिसकी वजह से उस डेटा को वो किसी भी हालत में लीक नहीं कर पाएगा और ये आपके फोन में एक सेफ्टी गार्ड की तरह रहेगा। इसका अगला जो फीचर है वो है प्राइवेसी एडवाइजरी। इसका मतलब हमारे फोन में ऐसे कई ऐप्स होते हैं जो हमारी परमिशन पहले ले लेते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट्स को स्क्रॉल करते हैं और हमारे इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। इस फीचर के थ्रू आप उन ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हो जिन्हें आप कोई परमिशन नहीं देना चाहते, जिन्हें आप कैमरा यूज नहीं करने देना चाहते, जिन्हें आप कॉन्टेक्ट यूज नहीं करने देना चाहते। इस फीचर से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सिक्योर वीपीएन। अगर आप किसी भी वेबसाइट को वीपीएन के थ्रू ब्राउज करते हो तो उस वेबसाइट पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती, आपकी लोकेशन नहीं जाती है, जिसकी वजह से कोई भी डिटेल आपकी या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कहीं आगे लीक नहीं हो सकती है। तो इस फीचर से कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में उन वेबसाइट्स को पता नहीं चलेगा और इसकी वजह से आप प्राइवेसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस ऐप को आप खरीदेंगे कैसे, तो आप इस ऐप को modicare.com स्टोर से खरीद सकते हैं। वहां से आपको एक लिंक और एक कोड दिया जाएगा जो कि आपको एंटर करना होगा प्ले स्टोर से। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वो लिंक आप इसमें डालेंगे जो आपने खरीदा था, तो ये ऐप चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन माइटी गार्ड एप्लीकेशन के बारे में। आपके जो भी सवाल हो वो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा।